क्वेश्चन दिया है x और 1/x का माध्य m है, तो x³ और 1/x³ का माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो हल में एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, समांतर माध्य बराबर होता है पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम उसी से हम लगाएंगे। तो लिखते हैं, एक बार सूत्र लिख देते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए इसका दिया है, इन दोनों का माध्य दिया है m। तो हम लिखते हैं x और 1/x, x और 1/x का समांतर माध्य हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग। तो हमारा ये पद है, तो x प्लस 1/x, फिर बटे में पदों की संख्या। तो बटे पद कितने हैं, 2 हैं, तो 2। अब देखिए क्वेश्चन में भी कहा है कि x और 1/x का माध्य m है। तो ये हो जाएगा m बराबर x प्लस 1/x पूरे का बटे 2। तो यहाँ से हम x प्लस 1/x का मान निकाल लेते हैं। तो 2 इधर बटे में इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 2m हो जाएगा बराबर में x प्लस 1/x, या इसी को हम इस तरह लिख लेते हैं x प्लस 1/x बराबर 2m मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखिए क्या कहा, अब हम इसका समांतर माध्य निकाल लेते हैं x³ और 1/x³ का। तो हम लिखेंगे पुनः x³ और 1/x³ का माध्य, समांतर माध्य लिखते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हो गया x प्लस x³ प्लस 1/x³। तो पद कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, 2 हैं ये हमारे। ठीक है, तो हम x³ प्लस 1/x³ रहने देते, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमको इसी का मान निकालना है, तो देखिए ये हमको कब मिलेगा, जब हम x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे, तो ये हमको मिलेगा। तो हम इसका होल क्यूब किए, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x³ x इंटू x 1/x इंटू x प्लस 1/x। ठीक, x प्लस, यहाँ क्यूब नहीं है क्योंकि होता है, चूंकि हम लिख देते हैं इसका सूत्र, चूंकि a धन b का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b से। ठीक, इसी सूत्र का हम प्रयोग किए हैं। तो चलिए अब हम इसे और हल करते हैं। तो देखिए हम इसे हल करते हैं। तो देखिए ax इसी x से कैंसिल, तो जो बचा है उसे लिख देते हैं। और ये इसका x प्लस 1/x का मान है हमारा है 2m। x प्लस 1/x का मान है 2m, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 1/x का मान रखेंगे 2m। तो ये हो जाएगा 2m बराबर, अब हमारा बचा है x³ प्लस 1/x³। लिखेंगे x³ प्लस 1/x³ प्लस 1/x³। और यहाँ देखिए बचा कितना है, x से कैंसिल हो गया, बचा है 3 इंटू x प्लस 1/x। तो बचा है प्लस में 3 इंटू x प्लस 1/x।
यक्स, यही बचा है। तो अब हम देखिए, अब जो बचा उसे हम लिख लेते हैं। तो बचा हमारा यक्स प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर बचा हमारा यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस यहाँ बचा है 3 और इंटू में x प्लस 1/x, ठीक, x प्लस 1/x। तो अब देखिए x प्लस 1/x का मान हमारा आया है 2m। तो हम x प्लस 1/x की जगह पर रखेंगे 2m। तो ये हो जाएगा हमारा 2m घात 3 है तो घात 3 लिखेंगे बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 x प्लस 1/x का मान है 2m, ठीक है, 2m। तो अब हम मान रखते हैं, वैसे हल करते हैं तो 2 का क्यूब करेंगे आएगा 8m का क्यूब, 8m क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 दूनी 6m, ठीक है। अब हम 6m को इधर लाते हैं, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8m क्यूब माइनस 6m बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो अब देखिए समीकरण 3 है, सॉरी ये 3 है हमारा, समीकरण नंबर 3 मान लें। अब हम समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखते हैं। देखिए x क्यूब 1/x क्यूब का मान आया है 8m क्यूब माइनस 6m। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर, तो समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर तो मान रखते हैं। तो हमारा एक बार समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 हमारा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बटे 2। तो अब मान रखते हैं तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान है 8m क्यूब माइनस 6m और बटे में 2 है तो 2 लिखेंगे। और देखिए इन दोनों में से हमारा 2 कॉमन हो रहा है तो लिखेंगे 2 कॉमन लेंगे तो बचा अंदर 4m क्यूब माइनस 3m बटे में 2। तो 2 से 2 एक कैंसिल हो गया तो बचा हमारा 4m क्यूब माइनस 3m, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए।